बुलेटिन का आगाज करेंगे। डार का डर खत्म, डॉलर की फिर लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 262 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए बढ़कर 265 रुपए की हद को छू गया। 2 रोज में डॉलर 31 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपया डॉलर के सामने बिल्कुल ही बेबस हो गया। एक दिन में 7 रुपए 17 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। तारीख में पहली बार 2 रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 3800 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। पाकिस्तान के इम्पोर्टर थे, एक्सपोर्टर थे, उनकी डिमांड ये थी कि हमें मार्केट रेट दिया जाए, तब हम अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड लेके आएंगे। इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर उनके बाहर पड़े हैं और यही फैसला किया कि जो इस वक्त जो आपने देखा, हमारा एक ही टारगेट था कि ब्लैक मार्केट को ख़त्म किया जाए और उसके रेट को नैरो किया जाए। अल्लाह का शुक्र है, उसमें आज हम कामयाब हैं। ओपन मार्केट में यूरो 7.5 रुपए महंगा होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर 226 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए महंगा होकर 73 रुपए और सऊदी रियाल 90 पैसे महंगा होकर 71 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। सोने की नई रिकॉर्ड कीमत ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार सोना 2 लाख रुपए तोले से भी महंगा हो गया। एक ही रोज में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। डॉलर के साथ साथ सोना भी आंखें दिखाने लगा। एक तोला सोने ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1930 फी औंस का हो गया। ताहम मुकामी सराफा मार्केट में एक तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा हो गया और एक तोला सोने की कीमत पहली बार 2,02,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। खवातीन सोने की कीमत सुनकर हैरान रह गयी। कहा, अब तो ये ख्वाब बन गया है, हमारी पहुँच से दूर हो गया है, हम तो अब कुछ कर नहीं सकते। सोना तो नहीं पहन सकता बंदा, सिर्फ सेविंग के तौर पर जो रखे हुए हैं जिनके पास, ये वो तो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो परचेज नहीं कर सकते। अब तो हम नहीं ले सकते सोना, क्योंकि हम अपने घर के ही पूरा कर लें बहुत। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,73,610 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सराफा बाजार के मुताबिक एक तोला चांदी की कीमत 50 रुपए इजाफे से 2200 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। मईशत के कातिल और आवाम के मुजरिम को घर से निकाल कर जेल भेजने का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहती हैं फॉरेन एजेंट खुद घर में छुपा बैठा है और आवाम से कहता है घरों से निकलें। उसे पता है कि घर से निकला तो झूठ बोलने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। फॉरेन एजेंट झूठा मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं खौफ आपको अपने जराइम से आ रहा है। खौफ उस वक्त आना चाहिए था जब कौमी ख़जाने पर आप डाके डाल रहे थे। खौफ उस वक्त आना चाहिए था जब तोशाखाना और सरकारी ओहदों की लूट सेल लगी हुई थी, जब बुशरा और फरा पंजाब और मुल्क का हर ओहदा रिश्वत लेकर बेच रही थीं। आपको शौकत खानम अस्पताल के 30 लाख डॉलर निजी कारोबार में लगाते खौफ ना आया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मईशत को आग लगाई, महंगाई की तबाही फैलाई और आज मईशत की बात करते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये बताएं 2018 में डॉलर कितने का था? आटा चीनी की कीमत क्या थी? पेट्रोल और फी यूनिट बिजली की कीमत क्या थी? 90 रोज में करप्शन खत्म करने, 1 लाख नौकरियां देने और 50 लाख घर देने की बढ़कें क्या हुई? निहाल हाशमी को जैसे सजा दी गई, फवाद चौधरी केस भी ऐसे ही देखा जाए। अदालतें सबसे एक जैसा सलूक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़ारा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। कहता है कि असम्बली तहलील हो गई है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और मेरी ज़ाती वजह ये बात कहने की कि मेरा ये यकीन है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में जो रहने वाले मेरे भाई और बहनें हैं, उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी से हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उनको नहीं जो है उससे निकाल सकते। तो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर नए अरकान का इंतखाब होना है और वो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हो जाएगा। आइन का फ्रेमवर्क दिया हुआ है टाइम के मामले में, उसके दौरान डेट आ जाएगी और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। जो हमें आइन कहता है
पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे। हमें तो डसे हुए हैं जो एक सिलेक्टेड निज़ाम 2018 में लाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के 9, रावलपिंडी 5, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 8 हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे, जबकि उनकी जांच पड़ताल 9 फरवरी को होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ फिगर्स कोट किए, पुराने आदी हैं झूठ बोलने के। मेरा तो 1993 से इनका इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेड है अखबारों में कि झूठ बोलने के कितने माहिर हैं। लाहौर चैम्बर जब मैं सदर था तो मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो गलत इन्होंने कोट किए और तमाम जो इनकी प्रेस टॉक थी वो झूठ पे मबनी थी। न्याजी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं, ये हुकूमत ठीक कर रही है। इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। आपने इस मुल्क के 4 साल ख़राब किए हैं। आप मान चुके कि आपको एक चोरी शुदा इलेक्शन के ज़रिए लाया गया। अब आप नाम भी ले चुके कौन आपको लाए थे। आप अगर जो अच्छी भली आपको मईशत हैंड ओवर हुई थी, अगर आप उसी के ऊपर काम करते और उसको रीबिल्ड करते बजाय अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेके एक अपना रोड मैप, तो आज शायद पाकिस्तान इस डगर पे ना पहुंचता जहां आपने खड़ा कर दिया। हमारे लिए जो चॉइस थी रियासत या सियासत, हमारे लिए बड़ा आसान था। आप तो अपने बोझ पे गिर जाना था आपने। जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस वक्त तो लोग लाइनों में लगे होते मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में, आपकी पार्टी के सीनियर 3 लोग टिकटें लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए PMLN की टिकट पे। लेकिन एक बड़ा कॉन्शियस फैसला किया, मुल्की मुफाद में फैसला किया, अवाम के 23 करोड़ अवाम के बेहतरी के लिए फैसला किया, अपनी रियासत को बचाने के लिए फैसला किया कि हम सियासत को जितना नुकसान होगा कुर्बानी देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। आपका मोटो, आपका नस्बुल ऐन उलट है। आप कहते हैं कि अगर सियासत है तो मैं हूं तो सियासत है, अगर मेरी सियासत नहीं है तो रियासत जाती है तो जाए जहां जाती है भाड़ में। ये है आपका मोटो, ये है आपकी सोच। आपको भी पता है, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमरान न्याजी साहब, आपको मैं कुछ शीशा दिखाऊं आपको कि आपको हुकूमत कहां मिली थी और आपने हुकूमत कहां छोड़ी। पाकिस्तान के अवाम, अल्लाह की अमानत आपने कहां छोड़ी। मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, जरा ये चेक करवा ले आपने, जो जितने आपके सूडो इंटेलेक्चुअल आपको मिसफीड करते हैं उनसे चेक करवाएं। हमने GDP ग्रोथ जो थी 6.10% पे छोड़ी थी इस मुल्क की, जो कि मुआशी शरह नमू जो है तरक्की का, और हमें 4.05% पे मिली थी। हमने ये नहीं किया कि पहले उसको तबाह किया और फिर खड़ा किया। हमने 4.5 पे ली, अगले साल 4.6 और उससे अगले साल 4.56, फिर 4.61 और फिर 6.10%। ये नंबर हमारा नहीं है, आपका नंबर है 6.10। आपने तो आते ही झूठ बोल के जो 5.58 हमने डिक्लेयर किया था, आपने उसको 5.53 कर दिया था। लेकिन जब रीबेसिंग हुई, फाइनल नंबर आए, तो आपको कोई यानी अफसोस भी नहीं हुआ कि मैंने जो एक टेम्परिंग करके 5.53 की थी, आपको अपने हाथों से 6.1% करनी पड़ी। आपने क्या किया, उस जो कि एक मेन इंडिकेटर है जो पूरे मुआशी मूवमेंट को शो करता है, आपने पहले साल ही उसकी तबाही की 3.12% पे लेके गए 6.1 को, फिर आपने 1% नेगेटिव पे चले गए आप मनफी में, और उसके बाद फिर आपने एक मनफी में जब आप इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे वो एक जंप करेगी, उसके बेसिस पे आपने 5.97 पे ये GDP इस मुल्क की छोड़ी। मैं आपको जरा आपके नंबर्स भी बता दूं ताकि आपको जरा ख्याल रहे। ये नंबर चेक कर लें, ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर है, वही इकोनॉमिक सर्वे जिसको आप कहते हैं जी मैंने तो वहां से नंबर लिए। हमें जो मईशत पहले साल मिली वो $244 बिलियन की मईशत थी, ये पाकिस्तान की मईशत जो थी।
हम इसको 5 साल में 356 बिलियन डॉलर के ऊपर लेके गए। इसका मतलब है कि 112 बिलियन डॉलर का मईशत के साइज में, हुजम में पाकिस्तान में उसको इजाफा किया। आपने क्या किया? 356.8 अरब डॉलर की मईशत को आपने 4 साल में करीबन 382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो 26 अरब डॉलर की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। यह है असल हकीकत। इसी तरह आम आदमी की जो फी का आमदनी है, जो कि रियल टर्म्स में डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो जितनी आप अपनी मईशत को बेहतरी करेंगे, अवाम में खुशहाली लाएंगे, उतनी उसकी फी का आमदनी पाकिस्तान में बढ़ेगी। आपने क्या किया? पहले मैं बता दूं हमने क्या किया। हमने 13-14 से, जबकि ये 1389 ये उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी, हम इसको 5 साल में 1768 पे लेके गए। इजाफा कितना हुआ? 379 डॉलर फीकस। आपने कहां छोड़ा इसको? आपने उस 1768 को आपने 1798 पे छोड़ा। यह है आपकी कारकर्दगी, यह है फीकस आमदनी में इजाफा आपके यानी 4 साल दौरे हुकूमत में। यानी आपने सिर्फ उसमें 30 डॉलर का इजाफा किया। आपने बड़े दावे किए थे, मुझे चुन लें, मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किया, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। 8000 अरब करूंगा। कहां छोड़ा? 6000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। यह कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ और यह आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे, और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है और उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी, और हमने इस जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 2.75% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है। आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है, जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला। 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा आप
आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ भी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो 1700 मिलियन डॉलर थी, वो 2780 मिलियन डॉलर पर हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें। ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं। आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज। और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास। आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, चौथे साल 12.3 बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने ज़माने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है। चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीज़ों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का। यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा। आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया, और रिफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया, और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए, या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की, और सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन 17.5 अरब डॉलर पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,000 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है
کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44,500 پہ گیا 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا، اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے وہ 55۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس آپ نے سنی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیے 24 نیوز۔